एंड बेस्ट थिंग अबाउट फार्मा इंडस्ट्री इज दैट कि अगर आपने समझो स्टार्ट अभी मतलब कर दिया से मेडिकल अफेयर्स से, ऐसे नहीं है कि आपको फार्माकोविजिलेंस एंड ड्रग डेवलपमेंट का डोर शट हो गया, ऐसा नहीं है. डोर्स आर ऑलवेज ओपन. यू कैन जंप फ्रॉम वन वर्टिकल इनटू अदर वर्टिकल. दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल प्रमोशन. Hi guys, and today we have a very special guest, Dr. Panini, MD in Pharmacology from KM Hospitals. Thank you for joining. Yeah, it's my pleasure. Okay, so today we are going to talk about the scope of pharmacology and everything related to the scope, the market demand, the colleges which provide the best of the degrees post the masters in pharmacology, everything. So let's begin. So firstly, my question would be that what are the degrees which can be pursued in India for pharmac post MBBS? Okay, for pharmac, if you are done post MBBS, it is only MD pharmacology to be true. I don't think there's any other degree for that. And the diploma degrees? Diploma, there's no diploma for pharmacology. There's one MD pharmac and secondly there's DNB pharmac. बट DNB फार्मैक के लिए बहुत कम लोग एक्चुअली जाते हैं बिकॉज MD फार्मैक जनरली मिल जाता है. देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ सीट्स ओवर देयर. बट इसका मतलब थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग जैसा है. इंजीनियरिंग के सीट्स बहुत है बट गुड कॉलेजेस आर लेस. सेम थिंग इज अबाउट फार्मैक. करना है तो अच्छे कॉलेज से कीजिए या मत कीजिए. दैट्स व्हाट आई विल से. Okay. So, what do you think? Like, what are the best colleges which actually provide MD Pharmac in India? Okay, so the best actually we cannot define directly. तो best के बारे में मैं research terms में बोलूँगा. Then in terms of industry orientation, क्योंकि majority लोग industry में जाते हैं, जिसके बारे में मैं बाद में बोलूँगा. And third is about academics. तो ये तीन चीज़ों में मैं बोलूँगा. So in terms of research के लिए one of the best college is all over India is AIIMS naturally, and second is JIPMER. तो जिप्मा में समथिंग कॉल्ड एज फार्माकोजेनेटिक्स. उसका रिसर्च मतलब काफी होता है. जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म्स कैसे मतलब ड्रग लेने के बाद हर इसमें अलग रिस्पॉन्स आ सकता है ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर. सो उसके रिसर्च के लिए दिस इज द बेस्ट. वेल एट सम अदर इंस्टीट्यूट जैसे मेरे इधर साइकोफार्माकोलॉजी का रिसर्च बहुत अच्छा होता है. देन सेम इज इन नीमैंस, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बेंगलोर. इट इज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट. वहाँ पे देयर इज नो फार्माकोलॉजी MD फार्माकोलॉजी एज सच, लेकिन वहाँ पे एक फेलोशिप है इन साइकोफार्माकोलॉजी. सो अगर आप साइकोफार्माकोलॉजी में जाना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट. देन अगेन देयर इज PGI चंडीगढ़ एंड AIIMS भुवनेश्वर. दीज टू कॉलेजेस आर बेस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी. एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी मीन्स यू किल द एनिमल एंड आफ्टर किलिंग द एनिमल उसके एक पर्टिकुलर टिश्यू पे यू चेक द इफेक्ट ऑफ द ड्रग. वो टिश्यू बाहर निकाल के एक पर्टिकुलर इन बॉडी जैसा एनवायरनमेंट करके. सो उसके लिए दिस इज द बेस्ट. दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस. सो आई थिंक रिसर्च के लिए दीज आर ओवरऑल द बेस्ट कॉलेजेस. इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन में और किसी कॉलेज का नहीं लूंगा नाम. इट इज माई कॉलेज, दैट इज GS मेडिकल कॉलेज. क्योंकि यहाँ पे द इंडस्ट्री पोस्टिंग इट इज इंटीग्रेटेड इनटू द करिकुलम इटसेल्फ. बाकी कहीं पे भी नहीं है. सो यहाँ पे टीचर्स इटसेल्फ विल कॉन्टैक्ट इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री में इफ यू आर फ्रॉम KEM आपको मतलब स्टार्टिंग पैकेज भी हायर मिलेगा बिकॉज पीपल इन इंडस्ट्री नो कि आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग मिला है इंडस्ट्री में. सो इंडस्ट्री में भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. उसके बारे में मैं बाद में मतलब डिस्कस करूंगा. बट ऐसा नहीं है कि बाकी कॉलेजेस को फिर निराश होना चाहिए स्टूडेंट्स को. आ रहे हम दूसरी जगह आ गए, आप क्या करें. मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम अदर कॉलेजेस सिर्फ मतलब मेहनत मतलब यहाँ पे अलग होती है. हम मतलब बैठे बैठे टीचर्स सब कुछ करते हैं एंड वी जस्ट गो इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री फॉर एक्सपीरियंस. बट इन अदर कॉलेजेस यू हैव टू बी प्रोएक्टिव. मतलब आपको HOD सर या मैम के साथ बात करनी होगी कि सर आई एम रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग इंडस्ट्री पोस्टिंग. एंड आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज को खुद मेल करना पड़ेगा कि आई एम इंटरेस्टेड. सो ऐसे 20-40 मेल्स करने के बाद कोई तो एक रिप्लाई आएगा एंड देयर यू हैव टू गो. एंड थोड़ा सा मतलब इट विल बी डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. ओके, बट इंडस्ट्री के लिए एनी डे इट इज बेस्ट इज माई कॉलेज. सेकेंड वन इज CMC वेल्लोर. सो CMC वेल्लोर ऑल्सो इट इज नॉट एग्जैक्टली इंटीग्रेटेड बट टीचर्स एड अ लॉट वहां पे. सो वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज इन CMC वेल्लोर. उसे भी इंडस्ट्री में करना था एंड टीचर्स हेल्प हिम अ लॉट टू गेट इनटू इंडस्ट्री. सो इफ यू जस्ट आस्क टीचर्स आपको मतलब हो सकता है.
लेकिन बाकी कॉलेजेस में फ्रैंकली इंडस्ट्री ओरिएंटेशन काइंड ऑफ मतलब कम है अभी भी. एंड थर्ड थिंग इज अबाउट एकेडमिक्स. जो लोग मतलब एकेडमिक्स के लिए जाना चाहते हैं, तो एकेडमिक्स के लिए दो चीजें होती है. वन इज टीचिंग एक्सपीरियंस आपको मिलना चाहिए, एंड सेकंड थिंग इज जो भी आप रिसर्च करोगे वहां पे. सो उसके लिए जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के इन जनरल कॉलेजेस है, दोज आर गुड. लेकिन पेरिफेरी के भी आई वोंट से कि दे आर बैड, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे मैं कभी नहीं बोलूंगा. लेकिन अभी कैसे इसमें केईएम थोड़ा मतलब अंडरस्कोर करता है, क्योंकि यहाँ पे देयर आर मेनी प्रोफेसर्स. सो डायरेक्टली टीचिंग अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग योर रेसिडेंसी आपको कम मिलेंगे. फ्रैंकली यू विल बी लाइक एडिंग योर टीचर इन टीचिंग, बट हार्डली यू विल बी टीचिंग ऑन योर ओन, कंप्लीटली ऑन योर ओन. लेकिन अगर आप किसी कॉलेज में हो जहाँ पे फैकल्टी बहुत कम है, से देयर आर ओनली 2 फैकल्टी मेंबर्स, 1 प्रोफेसर एंड 1 एसोसिएट प्रोफेसर फॉर 100 स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे रेसिडेंट्स का रोल मतलब काफी आता है. टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें मिल जाएगा. सो अगेन आपको मतलब कहाँ पे जाना मतलब आप चाहते हैं, इसके मैं जस्ट स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूँ. रफली 60 to 70% लोग अल्टीमेटली लैंड अप इन इंडस्ट्री. 10% पीपल लैंड अप इन रिसर्च, मतलब PhD करते हैं या कुछ तो करते हैं, एंड रिमेनिंग लैंड अप इन एकेडमिक्स. सो सबके प्रोज एंड कॉन्स है, वो मैं शायद बाद में डिस्कस करूंगा. बट ये आपके लिए, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द बेस्ट, सो बेस्ट इज अगेन बेस्ड ऑन द प्रायोरिटीज. आप क्या चाहते हैं एग्जैक्टली? Okay, definitely, and it explained the colleges, like how they are best in different aspects. So that was a pretty good thing, and an elaborate explanation. Moving on, like what is the scope of Pharmac in terms of the job profiles available in India, abroad? Yeah, so first I'll talk about job profiles in India, and then I'll come with your second question, that is what are the abroad. So coming to in India industry में it is extremely, you will easily get a job basically. So industry में there are अलग-अलग there are different there are different verticals, just like different subjects. So most commonly in 3 verticals a pharmacologist lands a job. One is in medical affairs, second is in pharmacovigilance, and third one is in clinical drug development. So ये इंडिया में ये तीनों मेन है. लेकिन अब इसमें अगर देखा जाए तो 80% लैंड अप इन मेडिकल अफेयर्स. सो मेडिकल अफेयर्स आप किस तरह से देखना चाहते हैं ये आपके ऊपर है. अगर किसी पेसिमिस्टिक के पास जाओगे, पेसिमिस्ट के पास, सो ही विल से अरे आपका जॉब तो एकदम MR जैसा है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव. बट एज अ फार्माकोलॉजिस्ट लेट मी टेल यू दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू इन एनी वे. So medical affairs, they also meet someone called as key opinion leaders, and key opinion leaders are the topmost doctors in the country. जो मतलब अल्टीमेटली व्हेन दे डिसाइड कि ये पर्टिकुलर ड्रग आपको प्रिस्क्राइब करना है, देन ऑल द डॉक्टर्स विल अल्टीमेटली लिसन टू देम. सो दे आर कॉल्ड एज की ओपिनियन लीडर्स. आपको की ओपिनियन लीडर के पास जाना पड़ता है, बट आप कभी भी मतलब ये नहीं करोगे कि अरे मेरा ड्रग ले लो, ये मेरा ड्रग बेस्ट है. दैट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट वर्टिकल ऑफ सेल्स पर्सन. So here, as a doctor, you only and only discuss science with that particular person, that is key opinion leader. Clinical trial में ये रिजल्ट थे. अभी के इसमें मतलब प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कौन से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए आपके ड्रग में, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कंडक्ट CMEs with him. That is medical affairs. It is quite a dynamic job. उसमें ग्रोथ भी काफी है, मतलब 30% to 40% इंक्रीमेंट आपका हो सकता है. It is just like any corporate job. मतलब it is you are kind of a link between a doctor and the sales and marketing team of a company. तो 80% वहाँ पे जाता है, बट उसका मतलब डाउन साइड ऐसा होता है कि वहाँ पे मतलब you have to travel a lot. So in a month 20 days you will be out of your city. वैसे मतलब वहाँ पे होता है. So second thing that many of them prefer is pharmacovigilance. तो ये फार्माकोविजिलेंस मतलब इट इज अ डेस्क जॉब, एंड आपने सुना होगा कि ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट आते हैं. सो बहुत से एडवर्स इफेक्ट ट्रायल में जज ही नहीं होते. सो ये एडवर्स इफेक्ट हम बाद में मतलब देखते हैं, एंड उससे कॉजेलिटी असेसमेंट करते हैं. इट इज लाइक जस्ट लाइक समवन फ्रॉम CID और सम डिटेक्टिव चेकिंग कि ये क्राइम इसकी वजह से हुआ है, ये इन्वॉल्व है या नहीं, वही हम मतलब चेक करते हैं. इसी ड्रग के वजह से पेशेंट को रिएक्शन आया या नहीं. सो इट इज कॉजेलिटी असेसमेंट. सो दिस जॉब इज लेस डायनेमिक. यहाँ पे ग्रोथ भी रिलेटिवली कम है, बट आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता. इट इज अ बैंक जॉब एंड इजीली मिल जाता है ये भी. ओके,
एंड स्टार्टिंग सैलरी इज ऑल्सो क्वाइट गुड. मतलब मेडिकल अफेयर्स में अगर आप जाओगे तो स्टार्टिंग सैलरी विल बी अराउंड 14 to 18 lakhs per year. So it is around 1 to 1.5 lakh per month, which is quite good initially. And आपका इंक्रीमेंट इंडस्ट्री में बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस होता है. It is different from other medical studies. This is just like corporate. So HR will judge you. आप कैसे कर रहे हैं, and that way आपका increment होते जाएगा. And third one I explained earlier is clinical drug development. So clinical drug development is most dynamic. मतलब आपने phases of clinical trial पढ़ा होगा या सुना होगा. phase 1, phase 2. अभी टीवी पे तो बहुत बार दिखाते हैं. तो डिजाइनिंग these actually phases, that is phase 1, phase 2, phase 3. एंड डिजाइनिंग मतलब हमें मतलब ऐसे सिंपल लगता है, बट इट इज डैम कॉम्प्लिकेटेड. मतलब उसका एक पूरा बड़ा सा टीम होता है जो ये करता है. एंड उसके लिए यू कैनॉट डायरेक्टली एंटर इनटू क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट. आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है. एंड बेस्ट थिंग अबाउट फार्मा इंडस्ट्री इज दैट कि अगर आपने समझो स्टार्ट अभी मतलब कर दिया से मेडिकल अफेयर्स से, ऐसा नहीं है कि आपको फार्माकोविजिलेंस एंड ड्रग डेवलपमेंट का डोर शट हो गया. ऐसा नहीं है. Doors are always open. You can jump from one vertical into other vertical. This is called as horizontal promotion. वैसे भी आप कर सकते हैं. So ये डायनेमिक ब्रांच है. एंड जॉब सिक्योरिटी अगर आप देखना चाहते हैं तो एक्सेलेंट जॉब सिक्योरिटी है यहाँ पे, स्पेशली आप अगर फार्मा इंडस्ट्री में जाओगे तो. बट यू नीड टू डेवलप सम स्किल्स एडिशनली, सच एज यू नीड टू हैव सम सॉफ्ट स्किल्स. मतलब आप बात कैसे करते हो, whether you are able to convince people, whether you are going able to interact with many people, that is also very important. So I think that summarizes in short. Okay, so इसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन जो लाइक हर किसी एस्पिरेंट अभी सोच रहा होगा, दैट देयर इज अ डिग्री कॉल्ड बी फार्म, एम फार्म, ओके, एंड उसमें भी फार्मेसी सिखाया जाता है, उसमें भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में रिक्रूटमेंट किया जाता है, जस्ट एज द कॉर्पोरेट्स डू. सो at which position does this differ? Like जैसे आपने कहा फॉर एग्जाम्पल की ओपिनियन लीडर्स के बारे में, so ये जो KOL का पोजीशन है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ MD फार्मैक आफ्टर MBBS ही ले सकता है, या फिर कोई भी फार्मासिस्ट जो बी फार्म एम फार्म किया हो वो भी ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है? So like what is your say about it? Yeah, first of all I'd like to correct, the key opinion leader is neither pharmacist or pharmacologist. He is the king of that particular subject. जैसे से न्यूरोलॉजी में, so he will be a neurologist. और कार्डियोलॉजी में अगर आप कोई मतलब ड्रग आपके कंपनी का है, so he will be a cardiologist. So these are not pharmacologists or pharmacists, first of all. Second thing जो मेन मैं कहना चाहता हूँ, so M Pharm and B Pharm, it is pharmacy degree, and remember one thing, they are not even allowed to touch patients. Okay. सो जो भी क्लिनिकल ट्रायल रिलेटेड वर्क है, ड्रग डेवलपमेंट हो या मेडिकल अफेयर्स में एक्चुअल स्टडी डिजाइनिंग हो, दे आर जस्ट नॉट क्वालिफाइड टू डू इट. ओके, तो वहां पे MD फार्माकोलॉजिस्ट ही होते हैं. ओके, एंड इनका जो होता है, एज आई टोल्ड यू, इंडस्ट्री फार्मा इंडस्ट्री में देयर इज नॉट जस्ट वन वर्टिकल, देयर आर मल्टीपल वर्टिकल्स. मैंने 3 फार्माकोलॉजिस्ट के बताया. देयर इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब बेसिक जो आपका मॉलिक्यूल है उसका डिजाइनिंग, स्क्रीनिंग, वो वाला पार्ट. एंड इवन फॉर दैट मैटर लिटिल बिट अबाउट एनिमल टेस्टिंग. देन देयर इज इन विट्रो टेस्टिंग, दैट इज आइसोलेटेड टिश्यूज पे टेस्टिंग. सो ये पार्ट में फार्मासिस्ट गो ओवर देयर, दैट इज द मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट. बिकॉज फार्मेसी में द बेसिक वो हमें भी पता नहीं है एग्जैक्टली कैसे मतलब स्क्रीनिंग होता है, कैसे मॉलिक्यूल सेपरेट करते हैं, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग कैसे होता है, मतलब बेसिक्स पता है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज आज इज ऑल्सो जीरो. सो फार्मासिस्ट का जॉब प्रोफाइल ही टोटली अलग है. दे विल बी टोटली आइदर इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सम मैनेजमेंट रिलेटेड पोजीशन, which is completely different from pharmacy. But pharmacology will deal with either say clinical trials or some other stuff. So main मैं clearly कहना चाहता हूँ, दोनों को मतलब confuse नहीं करना है. Each one has its own job profile, each one has its own importance. मतलब KOL के पास pharmacy वाला कभी नहीं जा सकता because he doesn't have that medical knowledge. मतलब हमें पता होता है कि I'll give you just one simple example, ये थोड़ा clarify करने के लिए. Now say you must be knowing the drug erythropoietin. So erythropoietin जैसे आपको पता है RBCs बढ़ा देता है, RBCs. So it is available in injectable form. Okay. So जो भी injectable drug होता है उसमें compliance patient का naturally कम हो जाता है, patient का compliance, and we don't want that. So the company where I was working as an intern,
उन्होंने एरिथ्रोपोइटिन दे मेड वन विद ओरल फॉर्मुलेशन विच इज क्वाइट रिवॉल्यूशनरी एक्चुअली. सो ये हमें मतलब पता होता है कि इंजेक्टेबल मतलब कॉम्प्लायंस उसका कम है, पेशेंट्स को प्रॉब्लम होता है एंड सीकेडी वालों को रोज लेना पड़ता है एरिथ्रोपोइटिन, क्रॉनिक किडनी डिजीज वालों को. So you are better equipped as pharmacologist, as a doctor to go over there, tell them कि ये मतलब problems है and इसमें मतलब clinical trials का data is excellent and you can go with oral form rather than parenteral form. ये फार्मासिस्ट कभी नहीं कर सकते, बट उसका अगर फॉर्मुलेशन पूछोगे ये कैसे आया, इसमें एनएस डालना है, डिस्टिल्ड वाटर डालना है, दैट विल बी अ फार्मासिस्ट डोमेन. Okay, okay. So that gives a lot of clarity. And moving on, what could be the approximate range of salaries for the job profiles which you mentioned in India? Yeah, so in India, as I mentioned, starting will be between 12 to 18 lakhs. Okay. So it will be around CTC, so it will be around 80,000 to 1 lakh per month. And आपका increment, it will be totally dependent upon your performance. As I told you, if you are in medical affairs, growth बहुत जल्दी होगा and your increment can be as high as 30 to 50% per year. Pharmacovigilance, it will be constant 5 to 10%, but उसमें workload भी कम होगा. So ultimately you need some work-life balance, कैसे आपको देखना है. बट जॉब सिक्योरिटी वाइज इट इज एक्सेलेंट. जितना मतलब एज अ प्लेन एमबीबीएस या कुछ भी करके स्टार्टिंग अगर आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करोगे, दैट इज व्हाट यू विल गेट एट द एंड ऑफ द डे. And what is your opinion about abroad job opportunities? Yeah, good you asked that question because I am trying for the same right now. So one thing I'd like to clarify over here, MD pharmacology degree as such is not recognized in US or any other country. Okay, recognized ही नहीं है वो degree. But if you want to get a job over there, so there are two options with you. Okay, so one thing is what majority people do. यहाँ पे they join a multinational company, that is MNC. So MNCs are based in US or Europe or some other country. You get into the job profile, वहाँ पे job करो and 3 years down the line you will be in that country. Majority वैसे करते हैं. बट इफ यू वांट टू टेक अदर रूट, जैसे मैं एक पागल बैठा हूँ यहाँ पे, सो यू कैन गो फॉर PhD और सम अदर थिंग्स. सो आई एम पर्सनली डूइंग PhD बिकॉज आई एम मोर इंटरेस्टेड इन रिसर्च ओवर देयर. बट मेरा ओवरऑल पॉइंट इज यू नीड सम डिग्री ओवर देयर अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हो. बट एज MD फार्माकोलॉजिस्ट इट इज जस्ट नॉट रिकॉग्नाइज्ड ओवर देयर. But you can do something say like MPH or some other diploma over there for 1 year or 2 year diploma, and based on your skill you can join industry over there. लेकिन directly अगर आप जाओगे, no one will entertain you. Okay, got your point. And what do you feel what is the market demand of a pharmacologist in India? Like, do you feel that the market demand will increase, the job prospects will increase? Like, what is your opinion in the future? Yeah, so in future, let me tell you. So in 2019, government went on with something called as new clinical trial rules. Okay, so initially there was quite a red tape in clinical trial. मतलब बहुत regulatory approvals लगते थे and pharma industry didn't prefer to come over here. मतलब India is known as pharmacy hub of India, but pharmacy is in production, but there was no R&D as such over here in India. बट नाउ थिंग्स आर स्लोली चेंजिंग, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. जो रेड टेपिज्म जो था वो अभी स्लोली निकल रहा है. देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन ऑल द रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड अदर थिंग्स. सो वेरियस कंपनीज नाउ मैं बताना चाहता हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल Novartis, दैट इज द रिचेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी राइट नाउ इन द वर्ल्ड. इट इज स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी. So it has 3 headquarters, out of which one of it is in Hyderabad, international headquarter. So companies यहाँ पे आ रहे हैं अभी, which is a very good thing. So job prospects अभी मैंने पता है कि 3 चीजों में restricted है, but slowly मतलब other verticals will also open up. This is a positive sign क्योंकि similar thing happened back in 2007. So 2007 के पहले के अगर लोगों को आप पूछेंगे मतलब फार्माकोलॉजी के बाद क्या स्कोप है, so they will be like कुछ स्कोप नहीं है, जस्ट आपको सिखाना है, कॉलेज में ज्वाइन होना है. That will be the answer. But after that things have changed drastically and majority go into industry. That was the first revolution, and second revolution has come now in 2019. So
the future is really bright at present. Market demand अगर आप पूछ रहे हैं, so I want to tell you one thing: pharma industry without pharmacologists or without doctors for that matter is non-existent. Okay, one thing. So ये verticals कहीं पे भी नहीं जाने वाले. ये verticals they are an integral part of the company. So they were, are and will always be there. That's what I'd like to clarify. Okay, definitely. Even in my personal opinion, like pharmaceutical industries went under a big boom during this COVID-19 pandemic. Exactly. Like the production has increased. Like there are huge amount of exports to the US. So Yeah. I don't see that the industry going down anywhere. Industry is like, not going to nowhere go in- down. That is a pharmaceutical nowhere. industry. मतलब how it is, I'll tell you in short. मतलब वो किसी से मतलब अदर इंडस्ट्री जैसे मतलब टोटल प्रॉफिट भी कभी नहीं करेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस में भी नहीं जाएगी कभी. इट विल बी अ स्टेबल थिंग so ऑलवेज. that is what we call secure, right? Yeah, that's what I mentioned. Security, if you want, it is excellent actually in pharmaceutical industry. Okay, okay. So that's it for now, guys. It was a really intellectual session and it was great having Dr. Panini. Thank you for your time. Thank you.